हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। एंड अब हम देख लेते हैं द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। हम देखते हैं बच्चों कि फ्रांस की क्रांति के बाद वहाँ पे जो डेली लाइफ थी लोगों की वो किस तरीके से प्रभावित हुई, उसमें क्या बदलाव आए, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आफ्टर 1789 के बाद यहीं पे बस्तिले का किला तोड़ा गया था और उसके बाद से राजा डर गया बिल्कुल, और उसने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मैंने संविधान को एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है। उसके बाद बहुत सारे चेंज हुए। पहला चेंज क्या है उसमें देख रहे हो, एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब क्या हुआ बच्चों, एकदम आसान भाषा में समझें। सेंसर का मतलब क्या होता है, सपोज आप कोई भी काम घर पे करना चाहते हैं, ठीक है, और उस काम को करना है तो आपको अपने पापा से बात करना पड़ेगा। अगर आप अपने पापा से बात नहीं करते हैं, चाहे अपनी माता जी से बात नहीं करते हैं और उस काम को कर देते हैं, तो वो क्या हो गया, आपके पेरेंट्स के खिलाफ हो गया। कैसे खिलाफ हुआ, आपने उनसे पूछा नहीं ये काम करने के लिए। ठीक है, सपोज आपको कोई खाना भी खाना हो, जैसे कोई फल खाना हो, तब भी आपको वहाँ पूछना है। आपको पढ़ाई तक करनी है तो उनसे पूछना पड़ेगा पढ़ लें कि ना पढ़ें। अब जब बोलेंगे कि पढ़ो तो पढ़ना है, जब बोलेंगे कि ना पढ़ो तो नहीं पढ़ना है। तो सेंसरशिप में क्या समझे आप कि आपको कोई भी काम करना है तो ऊपर से इजाज़त लेनी पड़ रही है। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए, और जब वो लोग पास करते हैं तब आप उस काम को कर पाएंगे। तो ऐसा ही बच्चों किंग जो था लुई 16वां, उसके टाइम में चल रहा था कि जो भी काम लोगों को करना होता था ना, जैसे मान लो उनको न्यूज़पेपर छापना है, उनको किताबें लिखनी है, उनको नाटक करना है, कुछ भी करना होता था, तो वो पहले लुई 16वां के पास जाता था कि हाँ ये लोग प्ले करने वाले हैं, नाटक करने वाले हैं। जब वो पास करता था ना, तब इनको इजाज़त मिलती थी करने के लिए। अगर वो कहता था नहीं करना है तो ये लोग नहीं कर सकते थे। तो सेंसरशिप ख़त्म किया गया, यानी कि अब लुई 16वां के पास नहीं जाना है, अब आप अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं। न्यूज़पेपर छापना चाहते हैं छाप सकते हैं, किताब लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है, प्ले करना चाहते हैं, नाटक करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्लियर है, ये सब चीज़ें पाबंदी आपके ऊपर अब कोई नहीं लगाएगा, लुई 16वां भी नहीं। इसी को कहते हैं सेंसरशिप। तो ये हटा दिया गया। ठीक है, इन ओल्ड रिजेम ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज कुड बी पब्लिश्ड ओनली आफ्टर सेंसरशिप ऑफ द किंग। यही बताएं कि राजा जब तक नहीं चाहेगा आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। क्या चीज़ बच्चों, कोई भी कल्चरल एक्टिविटी, जैसे मान लो किताब लिखना था, न्यूज़पेपर छापना है, नाटक करना है, ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं अपने मन से जब तक लुई 16वां की इजाज़त ना मिले। क्लियर है। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन, वही से 1789 में क्या ये लोग कसम खाए थे कि हम संविधान बना के रहेंगे फ्रांस के लिए। और वो पहला स्टेटमेंट उनका जो संविधान पे लिखा गया था क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन। ठीक है, तो उसने क्या कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी ए नेचुरल राइट। उसमें ये बताया गया था बच्चों, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो नेचुरल राइट है, हमको ऊपर वाले ने दे के भेजा है, प्रकृति ने दिया है, आप कौन होते हैं छीनने वाले। अब कैसे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हो रही है बच्चों। सपोज आप कुछ कहना चाहते हैं, जैसे आपको गाना गाने का मन किया, तो ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच हुई। ठीक है, आपको कुछ नाटक करना है, ठीक है, आप 5 लोगों की टीम बनाएं, तो आप लोग नाटक करना चाहते हैं, तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आपका, तो इसको कोई नहीं रोक सकता। ये ऊपर वाले ने आपको दिया है इजाज़त कि हाँ आप करिए। तो ये कौन होते हैं कि हम पे पाबंदी लगाएंगे, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। तो ये क्या है, रिवॉल्यूशन का ही तो प्रभाव पड़ा उनके डेली लाइफ में। ऐसा थोड़ी होता था पहले। न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस। अब क्या हुआ बच्चों, जब ये एवोल्यूशन सेंसरशिप ख़त्म कर दिया गया, तो न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स वही पर्चा छपवा के दीवार पे चिपकाने वाला, किताबें, प्रिंटेड पिक्चर्स मतलब पिक्चर्स होंगी जो छाप के भेजी जाती थी, पूरा फ्रांस में फैला दी गई, चारों ओर फ्रांस में फैला दी गई। क्यों, अब राजा से थोड़ी पूछना, जिसका मर्जी वही छाप के भेज रहा है, इधर उधर कर रहा है। ठीक है, और क्या हुआ, ये सब क्या डिस्क्राइब करते थे, इवेंट्स, जो भी फ्रांस में घटनाएं चल रही हैं उसको, और क्या क्या बदलाव हो रहे हैं फ्रांस में, ये सब चीज़ें ये लोग बताने की कोशिश करते थे। किसके द्वारा, किताबों के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, प्रिंटेड पिक्चर्स के द्वारा। ठीक है, नाटक, गाना, फेस्टिव प्रोसेसन, कोई भी मतलब त्यौहार है उसमें जो जुलूस निकाला जाता है, जगह जैसे यहाँ पे भी इंडिया में भी देख सकते हैं आप, जब मान लो दिवाली है चाहे दशहरा है, जब वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आखिरी दिन होता है उस दिन जुलूस निकाला जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। जब जुलूस निकलता है तो क्या होता है, चारों ओर से जो देखता है वो आ जाता है, उसमें शामिल होता है, सब नाच गाना मस्ती करते रहते हैं और एक दूसरे से भाईचारे का व्यवहार
एक दूसरे से भाईचारा क्या होता है, बढ़ता है उस चीज़ से। क्लियर, ये सब चीज़ें होने लगी। तो ये कौन सी चीज़ें देख रहे हैं आप लोग, ये रिवॉल्यूशन की ही देन है फ्रांस में, अदरवाइज ये सब चीज़ें करने की इजाज़त नहीं थी ये डेली लाइफ में जो ये लोग कर पा रहे हैं अब। क्लियर है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा द रिवॉल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। इससे शायद क्वेश्चन आए ना, कोई गारंटी नहीं है। फिर भी अगर आपसे पूछता है कि रिवॉल्यूशन का फ्रांस पे क्या प्रभाव पड़ा, तो ये सब चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। अगर एवरीडे लाइफ पे पूछता है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑन द एवरीडे लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस, तो आप ये सब चीज़ें लिख देंगे कि एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप, मतलब सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया गया, और बाकी क्या क्या चीज़ें होने लगी सेंसरशिप हटा तो उसको आप दिखा सकते हैं। क्लियर है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर कंक्लूजन में।